वेलकम बैक टू माय चैनल अंकलेश्वर ब्लॉगर श्रेया। कैसे हो आप सब, प्लीज़ मुझे बताइएगा। जैसा कि आपने अभी आगे वीडियो में देखा कि मैं एक शॉप पे गई थी, तो आप सबको पता है कि जन्माष्टमी आने वाली है। 28 या 29 की जन्माष्टमी है। तो मैं अंकलेश्वर से कान्हा जी के कपड़े तो लाई थी, लेकिन वो ना कुछ एक दो साइज़ जो था छोटा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जन्माष्टमी आ रही है, कान्हा जी का बर्थडे, जैसे कि हम अपने बच्चों का बर्थडे बनाते हैं वैसे ही मैं कान्हा जी का भी बर्थडे बनाती हूँ। और जन्माष्टमी तो हर कोई अच्छे से सेलिब्रेट करता है। तो मैं यहाँ पे जो आपने देखा होगा शॉप का नाम बाकी बिहारी करके है, वहाँ से मैंने ना कान्हा जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें दी हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अगर आप भी यहाँ कहीं रहते हैं आसपास तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और वो जो शॉप है ना, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि आपके पूजा से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं, हवन वगैरह, या फिर आपका सावन का सोमवार चल रहा है तो उससे रिलेटेड भी आप उनके पास सारे सामान है। और अभी मुझे ना उनका एक वो चाहिए था, सोने के लिए जो वो होती है ना, आपका एक बेड होता है, वो है मेरे पास। जो मच्छरदानी होती है ना, बहुत छोटी सी आती है, वो नहीं है। मतलब वो मुझे अंकलेश्वर में भी नहीं मिली और वो मुझे यहाँ पे भी नहीं मिली, क्योंकि रात को जब कान्हा जी को सुलाते हैं ना, तो वो मुझे लगता है कि कहीं मच्छर वगैरह ऐसे अंदर से मेंटालिटी हो जाती है कि अगर आप उनको एज अ चाइल्ड, या इन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, मेरा जो वंशु है वो इन्हीं की बदौलत है। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जब मैंने इनको बोला था कि कान्हा जी मुझे वंशु ही नहीं, जो भी है वो अच्छा है, लेकिन मुझे देना एकदम सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसके साथ। तो इन्होंने मुझे दिया है, तो इनके साथ मेरी श्रद्धा बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी की सेवा करते हैं, जैसे आप बच्चे की करते हैं, तो उसको करने में आपको एक अलग सी फील आती है ना, उसी तरीके से मुझे इनके साथ भी आती है। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये जो शॉपिंग है, उस शॉप पे आपको आपके प्राइस के अकॉर्डिंग चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पे जो इनकी पोशाक है वो 35-40 रुपीज़ से लेके आपको 250 तक की अवेलेबल है। और अगर आपको बहुत बड़े कान्हा जी हैं आपके, तो उस हिसाब से भी उनके पास अवेलेबल है। और मैंने जो भी पोशाक ली हैं वो इनकी अंडर 100 रुपीज़ के, 100 और 150 के करीब। बाकी जो उनका प्राइस है वो पोशाक टू पोशाक डिफ़र करता रहता है। और आपको कितना हैवी चाहिए। मेरे कान्हा जी छोटे से हैं, और सबसे बड़ी बात, मेरा मंदिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हर एक भगवान जी अलग अलग हैं। तो मैंने उस हिसाब से लिया है कि कान्हा जी को बैठने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके साथ जो सब लोग विराजमान हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने वो चीज़ ली। और सबसे बड़ी बात, मेरे कान्हा जी सुंदर लगने चाहिए। तो मैं दिखा देती हूँ, आज राखी है तो मैंने उनको किस तरीके से सजाया है। ये है मेरे छोटे से कान्हा जी, ये देखिए। ये कान्हा जी ना मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे जब मैं प्रेग्नेंट थी, 4th मंथ की, तब मम्मी ने मुझे दिए थे। और ये बहुत ही सुंदर से हैं, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। तो ये जो पोशाक है ये अराउंड मुझे पड़ी है 80 रुपीज़ की, ठीक है। और ये है इनकी बाँसुरी, ये 20 रुपीज़ कुछ की थी। उसके बाद मैंने ये जो कड़े लिए हैं, ये भी 20 रुपीज़ का एक सेट था। और ये जो उनकी पगड़ी है, ये थोड़ी महंगी थी, आई थिंक 70 या 80 रुपीज़ की थी। और ये माला, इस पिंक कलर की कोई माला नहीं मिल रही थी, तो मैंने ग्रीन कलर की कुछ माला ली है, ताकि और भी भगवान जी को पहना सकूं। तो थोड़ा बहुत जो श्रृंगार का सामान होता है, मैं सारे भगवान जी के लिए लिया। तो ये भी अराउंड मुझे 20 रुपीज़ के करीब पड़ी थी। इनके पास चांदी की बाँसुरी है, लेकिन अभी वो मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही क्योंकि अभी मैंने ट्रैवल किया है। तो पिछली बार क्या हुआ था, ट्रैवल के टाइम मैं हमेशा इनको साथ लेके चलती हूँ। तो ट्रैवल के टाइम क्या हुआ था, इनकी जो छोटी वाली बाँसुरी थी ना चांदी की, वो मुझसे खो गई तो मैं तब से वो लेके नहीं चलती हूँ। चलिए अब मैं इनकी पोशाक जो है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जो मैंने सबसे पहली चीज़ ली है वो है कान्हा जी की पगड़ी। ये इस तरीके की पगड़ी है, इसमें ना यहाँ पे फूल वगैरह ये सब कुछ लगा हुआ है, आपका पीछे अच्छे से डेकोरेट किया है। और यहाँ पे आपका मोर पंख, जो कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 100 रुपीज़, इसमें लिखा हुआ है 100 रुपीज़ के करीब। तो ये मैं आपका जन्माष्टमी वाले दिन उनको पहनाऊँगी। उसके बाद मैंने लिया है, एक ये वाली पोशाक आपकी येलो कलर की, क्योंकि मेरे पास येलो कलर था लेकिन इस तरीके का येलो कलर नहीं था, तो मैंने ये लिया है। और इसका जो कॉस्ट मुझे पड़ा है वो है अराउंड 35 रुपीज़। ये बहुत ही सुंदर सी पोशाक है, और इसको मैंने ना कान्हा जी को पहना के एक बार धो के भी रख दिया है।
उसके बाद मैंने एक ये ग्रीन कलर की पोशाक ली है, क्योंकि कोई भी शुभ काम करते हैं ना तो ग्रीन और रेड पहनाना अच्छा होता है। और इसका भी कॉस्ट मुझे पड़ा है 80 रुपीज़। ये 80 रुपीज़ की है और ये बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और इसी की मैचिंग की मैंने ली है एक ये पगड़ी, जो मुझे पड़ी है 50 रुपीज़ के करीब। और इसी की मैचिंग की मैंने ये माला ली है और ये भी मुझे 50 रुपीज़ के करीब पड़ी है। और मैंने इसके साथ में लिए हैं आपके ये इयररिंग्स। तो कान्हा जी का ना मैंने एक पूरा सेट बनाया है ये इस तरीके से। और ये भी अराउंड मुझे सबका प्राइस मैंने तो जन्माष्टमी के लिए ना मैंने कान्हा जी का पूरा सेट बनाया है। इन्हीं के हिसाब से मैंने आपके कड़े वगैरह वो भी सब कुछ लिए, वो भी मैं आपको धीरे धीरे दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने लिया है एक ये, तो मैंने दूसरा लिया ये रेड कलर की पोशाक और इसको शायद से मैं सुबह के टाइम पहनाऊँगी। और इसका कॉस्ट भी मुझे पड़ा है 80 रुपीज़। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा महंगा है और बहुत ही सुंदर लगा। और जो भी पोशाक है वो अंडर 150 के करीब है आपका। उसके बाद मैंने लिया है इस तरीके की जो आपकी माला आती है ना, वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं भगवान जी की माला वगैरह सब कुछ चेंज करती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिन में। और कोई भी नया त्यौहार या कुछ भी आता है ना तो मैं उसमें सब कुछ नया पहनाती हूँ, कान्हा जी को नहीं, सारे भगवान जी को। तो ये भी मुझे 20 रुपीज़ का पीस पड़ा था। उसके बाद मैंने लिया है कान्हा जी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी चीज़, वो जो मुझे आज तक कहीं नहीं मिली, वो है इनकी ये चप्पलें। ये मुझे बहुत अच्छी लगी और ये देखने में भी देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा सुंदर है। ये आई थिंक मेटल की बनी हुई है और इसका कॉस्ट आप देखिए 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ में कितनी सुंदर सी चप्पलें मिल गई। मुझे और भी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, 2 ही कलर अच्छे लगे और जो थी वो बहुत छोटी भी थी और देखने में भी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो मैंने ये 2 सेट लिया है उनके लिए। उसके बाद मैंने ना इस तरीके के कान के कुंडल लिए हैं, क्योंकि मेरे जो कान्हा जी है ना उनको जब आप कान में पहनाते हैं तो वो किसी तरीके से निकल जाते हैं या कुछ होता है, वो जो एक चिपकाने के लिए ग्लू आता है ना वो उन पर इतना अच्छे से अटैच नहीं होता है, इसलिए। तो ये 10 रुपीज़ के हैं सारे। तो ये मैंने ना बहुत सारे कलर ले लिए। अभी वो एक पहने हुए भी हैं पिंक कलर के, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मैंने एक ये ले लिए, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी आई थिंक 20 या 40 रुपीज़ के थे। ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैं अभी तक ट्राई नहीं किया लेकिन देखती हूँ, उनके कान बहुत छोटे हैं ना तो उसमें बहुत सी चीज़ें जाती नहीं, तो ये भी मैं पहना के देखूँगी। उसके बाद मैंने लिया है कान्हा जी के लिए ये हाथ में पहनने वाले कड़े। इसका मैंने 3 का सेट लिया है। एक ये कलरफुल है, देखिए आपको दिख रहा होगा, और दूसरा इन्होंने ये ऑलरेडी पहन रखे हैं, ये आपके प्लेन कलर के, मतलब जो गोल्डन कलर होता है ना वो। तो एक ये लिया है और एक सेट और लिया है मैंने, वो भी दिख नहीं रहा, वो भी प्लेन ही सा है। उसके बाद मैंने ली है एक ये ब्लू कलर की पगड़ी, क्योंकि मेरे पास ना ब्लू कलर की और वाइट में प्रिंटेड बहुत सारी आपकी पोशाक थी, तो मैंने सोचा है कि ये ब्लू कलर की पगड़ी ले लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो मैं देखती हूँ ये इसको सुबह पहनाती हूँ या कब पहनाती हूँ, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा में ले लिया है। उसके बाद मैंने आपकी एक इस तरीके की माला ली है, एक ये है और एक मैंने ली है ये वाली माला। उसके बाद मैंने ली है एक ये आपकी ऑरेंज माला, क्योंकि ऑरेंज भी मेरे पास बहुत सारी इनकी पोशाक हैं, अब 3-4 तो हैं ही। और वाइट जो है वो सब में चल जाता है और ग्रीन में जन्माष्टमी वाले दिन पहनाऊंगी। और एक ये जो मैंने आपको बोला ना ये वाइट कलर में इनके कंगन लिए मैंने, तो ये 3 का सेट है। उसके बाद मैंने एक लिया है ये वंचू के लिए आपका मुकुट, क्योंकि जन्माष्टमी पे क्या है बच्चों को मुकुट पहनने के लिए बोलेंगी, तो मैंने सोचा यही ले लेती हूँ, ये सही रहेगा। और उसके बाद मैंने ली है इस तरीके की एक बांसुरी, क्योंकि मेरे पास जो राधा कृष्ण है ना वो खड़े हुए भी हैं, तो उनके पास जो बांसुरी है वो ऐसा जितनी अच्छी नहीं है, तो ये 10 रुपीज़ में मिल रही थी, तो मैंने सोचा इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो ये थी। उसके बाद एकदम लास्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैं बाल, क्योंकि मेरे जो कान्हा जी के बाल हैं ना वो एक अच्छे से फिट नहीं हो पा रहे थे। मेरे पास 2 से 3 सेट हैं, लेकिन फिर भी मैंने ना एक नया सेट ले लिया ताकि आपका जन्माष्टमी पे पहनाने के लिए। और ये मेरे जो कान्हा जी है ना बहुत छोटे साइज़ में, तो उनके लिए बाल इतने अच्छे से मिल नहीं पाते, तो ये इस बार मिल गया, तो मैंने भी इसका 2 सेट ले लिया। ये अराउंड मुझे 70 रुपीज़ का पड़ा है।
थी मेरी बस थोड़ी सी कान्हा जी की शॉपिंग। अगर आपको भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे या फिर आप गाज़ियाबाद में ही रहते हैं तो आप उनकी शॉप पे ज़रूर जाइएगा। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।